उत्तराखंड के मेरे सम्मानित साथियों, आज यह विषय जानना जरूरी है जिस पर अक्सर पर्दे डाल दिए जाते हैं। शराब से होने वाला राजस्व और उसकी असल कीमत क्या है। हाल ही में हमने सुना मुनि की रेती स्थित खारा स्रोत शराब के ठेके के समर्थन में हमारे होनहार वन मंत्री और सत्ताधारी वर्ग बड़े गर्व से यह दावा करते हैं कि शराब की बिक्री बढ़ने से राज्य का खजाना भर रहा है। उनका तर्क है राजस्व में वृद्धि हो रही है। लेकिन साथियों, क्या यह केवल राजस्व है या हमारे समाज का नुकसान? क्या यह लाभ है या एक घातक आर्थिक भ्रम? आज इस देवभूमि में हमें जानना जरूरी है कि अदृश्य रूप से शराब का व्यापार हमारे राज्य को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है। यह केवल उत्पाद शुल्क नहीं, यह स्वास्थ्य पर बोझ है। शराब से जो पैसा एक्साइज ड्यूटी के रूप में सरकार के खजाने में आता है, वह एक हाथ से आता है, लेकिन दूसरे हाथ से वह 10 गुना तेजी से बाहर निकल जाता है। आखिर कहाँ जाता है यह पैसा? साथियों, यह पैसा जाता है सरकारी अस्पतालों में, जहां लीवर सिरोसिस, कैंसर और मानसिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों का इलाज होता है। यह पैसा जाता है दवाइयों पर, बिस्तरों पर और डॉक्टरों के ऊपर, ताकि वे उस लत के परिणामों को संभाल सकें जिसे सरकार बढ़ावा दे रही है। साथियों, एक स्वस्थ नागरिक राजस्व कमाता है, जबकि एक बीमार नागरिक राजस्व खाता है। क्या शराब से मिलने वाला 100 रुपए का राजस्व स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होने वाले 500 रुपए के बोझ को सही ठहरा सकता है? साथियों, हमारा उत्तराखंड एक मेहनती राज्य है, लेकिन जब शराब हमारे युवाओं और कामगारों की रगों में उतरती है तो क्या होता है? साथियों, वह आदमी काम पर नहीं जाता। इससे उत्पादकता खत्म। साथियों, वह खेती छोड़ देता है। इससे अर्थव्यवस्था पर चोट। वह दुर्घटना का शिकार होता है। इससे परिवार पर बोझ। शराब का सेवन हमारे उत्तराखंड राज्य की मानव पूंजी को खोखला कर रहा है। साथियों, शराब पीने वाला व्यक्ति बीमार होकर अस्पताल जाता है तो राज्य सकल घरेलू उत्पाद कम होता है। यह एक दीर्घकालिक घाटा है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि शराब हमारे घरों और सड़कों पर क्या करती है। हर दिन होने वाली घरेलू हिंसा की घटना, नशे में तेज रफ्तार ड्राइविंग से होने वाले और अपराध, इन सबको संभालने में पुलिस, कोर्ट और कानूनी व्यवस्था पर जो खर्च आता है, वह हमें और हमारी सरकार को ही चुकाना पड़ता है। शराब का धंधा जितना बढ़ता है, उतना ही हमारे पुलिस बल और न्यायपालिका पर दबाव बढ़ता है। यह दबाव राजस्व की हानि है। उत्तराखंड की पहचान शांत, आध्यात्मिक और पवित्र भूमि के रूप में है। क्या हम इस छवि को उन लोगों के लिए बदलना चाहते हैं जो यहां आकर केवल शराब पीकर उपद्रव करते हैं? पर्यटन हमारा जीवन आधार है। हमें परिवारोन्मुख पर्यटन चाहिए, तीर्थाटन चाहिए। यदि शराब की लत और उससे जुड़ी अराजकता हमारी सड़कों पर दिखाई देगी तो कौन सा संभ्रांत परिवार यहां आना पसंद करेगा? यह हमारी पर्यटन अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला है। शराब से मिलने वाला राजस्व रेत का महल है। यह हमें तत्काल संतुष्टि देता है, लेकिन यह हमारे समाज की नींव को कमजोर करता है। एक तरफ इससे राजस्व का बहुत छोटा हिस्सा सरकार के हिस्से में आता है, जबकि दूसरी तरफ इससे बढ़ता है हमारे बच्चों पर कुपोषण, महिलाओं पर अत्याचार, चौपट होता युवाओं का भविष्य और राज्य के स्वास्थ्य बजट पर बोझ। आज हमारा राज्य नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक में केरल के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है। इन सूचकांकों में सुधार करना उत्तराखंड सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है, परंतु शराब का बढ़ता सेवन इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि यह सीधे उन संकेतकों को प्रभावित करता है जिन पर यह सूचकांक आधारित होता है। साथियों, हमारी सरकार, हमारे मंत्री, हमारे जनप्रिय नेताओं को स्पष्ट करना होगा, विकास का पैमाना राजस्व की बूंदें नहीं, बल्कि स्वस्थ,
शिक्षित और सशक्त नागरिक होने चाहिए। इसलिए साथियों, हमें अपनी सरकार को भ्रम से जगाने की आवश्यकता है तथा उत्तराखंड सरकार को शराब से होने वाले प्रत्यक्ष लाभ की जगह उसके अप्रत्यक्ष नुकसान पर ध्यान केंद्रित करना होगा। और सरकार को यह बताना होगा कि उत्तराखंड को नशे की नहीं बल्कि नैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास की शराबबंदी की आवश्यकता है।